अपना जिला में आपका स्वागत। और खबरों के सफरनामे में चलने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं अपना जिला टीम के साथ। मैं हूं के। हाशिमपुरा चौकी के पास 45 वर्षीय सलीम की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस पहुंची मौके पर, 3 टीमें गठित। आदेश शहर में बिजली की कटौती के बाद हाहाकार। पूर्व पार्षद नीरज ठाकुर ने विद्युत विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। जेई के साथ हॉट डिस्कशन का वीडियो हुआ वायरल। पीसी में दी जरूरी जानकारी। ड्रोन की बढ़ती घटनाओं को लेकर डीआईजी कलानिधि के तल्ख तेवर। कहा, अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर वाहन चोर गिरोह। कबाड़ी समेत 6 वाहन चोर गिरफ्तार। 10 दोपहिया वाहन सहित कुछ पार्ट्स बरामद। शौकीन गार्डन में युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नहीं हो पाई अभी तक मृतक की पहचान। अवैध खनन पर सरदना एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। जेसीबी और डंपर सीज। एसडीएम की कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। लोगों की मांग, मवाना और दूसरे इलाकों में कब रुकेगा खनन। परतापुर थाने में हत्या के बाद लोगों का हंगामा। टेंट के पैसों को लेकर विवाद में कर दी ऋतिक की हत्या। परतापुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। कान्हा उपवन की लापरवाही को जांचने के लिए क्या मेरठ आएंगे सीएम योगी। आधिकारिक कार्यक्रम पर बोलने से बचते रहे दिन भर अधिकारी। और डीएम की अध्यक्षता में हुई विभिन्न बैठकें। जिला वृक्षारोपण समिति के कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा, तो वहीं जिला व्यापार बंधुओं की समस्या और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर बता रही है कि पुलिस का इकबाल कैसा है। और जब सरेआम सुभाष नगर गली नंबर 1 के पास हाशिमपुरा चौकी के पास चलती हुई सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और 45 वर्षीय सलीम की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का इकबाल कैसा है। हाँ, घटना होने के बाद तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। उसमें सीओ अभिषेक तिवारी सिविल लाइंस भी थे और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी थे। तमाम फोर्स मौके पर पहुंची तो किसी तरीके की भीड़ नहीं लगने दी। आपको बता दें, साजिद और सलीम कचहरी से आ रहे थे और कचहरी से जब वो आ रहे थे तो उन्होंने सुभाष नगर वाला रास्ता लिया और वहीं पर गली नंबर 1 के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सलीम की हत्या कर दी गई। लोहिया नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला सलीम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। एसपी सिटी ने बताया है कि प्रथम दृष्टया ये रंजीशन मामला लगता है और परिवार वालों से, जान पहचान वालों से पूछताछ की जाएगी। उसी के बाद पुलिस कुछ कहने की स्थिति में होगी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि 3 टीमें गठित कर दी गई हैं जो सीसीटीवी की फुटेज अपने कब्जे में ले रहे हैं। वहीं पर फतेहुल्लापुर के रहने वाले सलीम की प्रॉपर्टी को लेकर किससे क्या रंजिश है, ये तो तफ्तीश के बाद, पूछताछ के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन सरेआम दिन दहाड़े गोली बरसाने की ये जो वारदात हुई है वो बताता है कि पुलिस का क्राइम पर कंट्रोल कम हो गया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, गंगानगर थाना क्षेत्र, मेडिकल और अब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इस तरीके की घटनाओं ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल लाइन क्षेत्र में हाशिमपुरा चौकी पड़ती है। यहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति था उसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनका उपचार भी चल रहा है। इनकी पहचान सलीम नाम के रूप में हुई है, जो कि लोहिया नगर के रहने वाले हैं। ये आज कचहरी से वापस आ रहे थे और जो जानकारी शुरुआती पूछताछ में मिली है कि इनका मुकदमेबाजी चल रही थी और घटना कहीं ना कहीं ये रंजिशन प्रतीत हो रही है प्रथम दृष्टया। इसमें पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। जो आसपास सीसीटीवी फुटेजेज हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो इनके परिजन, उनसे पूछताछ की जा रही, जानकारी इकट्ठी की जा रही। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपकी समस्या है पूरे शहर में पानी की किल्लत और बिजली की किल्लत, और पार्षदों को ये लग गया है कि अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे ना तो अगली बार उनकी सीट हिल जाएगी। बिल्कुल सही समझा आपने। बीजेपी के पार्षद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, और जब बीजेपी के पार्षद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं और कान्हा गोपाल शाला की प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके बाद एक पूर्व पार्षद सामने आ जाते हैं। आपको मालूम है ना किस तरीके से
सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद ने प्रभारी मंत्री के सामने समस्या रखी थी। आम आदमी, आम पत्रकार की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस समस्या का कितना बड़ा असर हुआ है ये भी आपने देख लिया। अब पूर्व पार्षद मैदान में उतरे हैं और 40 से ज्यादा कॉलोनियों में विद्युत आपूर्ति ठप होने के बाद शहरवासियों का गुस्सा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिजली कटौती कई जगहों पर हो रही है, हाहाकार मचा है। बीजेपी के पूर्व पार्षद नीरज ठाकुर और न्यू सूरजकुंड बिजली घर पर तैनात जेई गोपी चंद के बीच गर्मा गर्म बहस का हॉट डिस्कशन की एक वीडियो वायरल हुई है। और वायरल जब वीडियो हो गई उसके बाद पूर्व पार्षद नीरज ठाकुर ने जेई को कह दिया, काम अगर आपके बस की नहीं है तो छोड़ दो नौकरी। इस पर विद्युत विभाग के जेई गोपीचंद बोले, तुम्हारे बाप ने नहीं दी है नौकरी। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चला उसमें गर्मा गर्मी बढ़ती गई। मोबाइल फोन पर खूब बहस हुई। पूरी कहानी यह है कि मेरठ के न्यू सूरजकुंड बिजली घर से फूलबाग सहित कई इलाकों में रात के वक्त बिजली गुल हो जाती है। और वहीं बीजेपी की पार्षद रेखा गुप्ता के पति पूर्व पार्षद नीरज ठाकुर भी न्यू सूरजकुंड बिजली घर पर तैनात जेई गोपीचंद को फोन करते हैं। फोन बंद मिलता है। कॉल बेगमपुल जेई के नंबर पर फॉरवर्ड हो रही थी। विद्युत विभाग की कटौती से परेशान लोग बिजली घर तो कभी पूर्व पार्षद के घर पर पहुंच रहे थे। लोग एकत्रित होकर बिजली घर गए तो जेई वहां नहीं मिला। और सुबह के वक्त जब पूर्व पार्षद नीरज ठाकुर ने जेई गोपीचंद को फोन किया तो ये बहस हो गई। सुनिए ये बहस। मतलब एक बात तो बताओ मुझे यही साहब, ये रात में अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो हैं और कॉल कर देते हो डाइवर्ट, क्यों करते हो भैया ऐसा? डाइवर्ट ना करी मैंने। और क्या करी आपने? डाइवर्ट क्यों नहीं करी? वो रात वहाँ के रोटा रोड सदर ये सारी कॉल मेरे पे आ रही थी। नहीं मतलब फोन स्विच ऑफ कर दोगे हैं, कॉल डाइवर्ट कर दोगे, नुका जी रात को काम नहीं होने का सुबह को होगा, मतलब ऐसे काम चलेगा क्या? देखो आप जो ऐसा तो आरोप लगाइए। अरे मैं सीधा सीधा लगा रहा हूँ आरोप। लगाने से क्या होता है कि नुका नहीं वो तो- लगाइए। आपका आपका फोन डाइवर्ट नहीं कर रखा था आपने? बेगम ब्रिज वाले जेई को मिल रहा था। हाँ करा था, जब उसी की कॉल मेरे पे आ रही थी। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? बिजली घर अरे पे पहले आप सुनिए, पहले आप मेरी बात तो सुन लो प्रभु। सुनाओ हो कहाँ पे? क्यों? मैं तो सिविल लाइन पे हूँ इस समय। अच्छा ऐसा था उनका जो ये सिम है ना, उधर क्षेत्र से यहाँ आ गया ये सिविल लाइन पे। अब वो सारे उपभोक्ता जब भी कोई फॉल्ट होता ना वो टोटल यहाँ फोन करते हैं। अच्छा अब मैंने ग्रुप में डाला कि जब ये फोन सिम वहाँ का है तो इनको वहीं दे दिया जाए। ये उपभोक्ता परेशान मैं भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो रहे हैं। तो इस वजह से उनके यहाँ तो फॉल्ट था बहुत तगड़ा। तो मैंने डाइवर्ट इसलिए किया, ये लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बता तो सकता कुछ हूँ नहीं। अब क्या हुआ कि मेरे यहाँ की भी कॉल जाने लग गई और उनकी तो उन पे पहुंच ही रही थी। तो फिर आपने कब अपना फोन सही करा? मैंने तो अपना कर लिया सुबह ही। मतलब रात में पब्लिक आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप आरोप ज्यादा लगा रहे हैं। क्या चीज? आप ये बताइए, मेरी समस्या तो सुनिए। जब उन्हीं की कॉल क्षेत्र से मेरे इस पे आ रही है तो मैं कितने लोगों को बता सकता हूँ? आप बताओ। कितने लोगों को बता सकता हूँ? अब ये तो आप देखो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप नौकरी आप कर रहे हो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो आप फिर इसमें क्यों ज्यादा परेशान हो रहे हो? अच्छा, वो जेई की सुविधा के अनुसार ही मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया। कोई बात नहीं। वो हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे कौन परेशान है कौन परेशान है। आप देखना फिर, ठीक है? आपका काम ये देख लो। क्या काम मेरा? क्या देख लेना, फिर क्या देखोगे हमें? अच्छा धमकी दे रहे हो? बिल्कुल याद हो गई। धमकी दे रहा हूँ? बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ है? धमकी ले रहा हूँ? अरे ये सभ्यता से बोलिए, सभ्यता से तानाशाही में बताइए। पब्लिक कितनी सारी इकट्ठा थी, देखा वहाँ पे मेरे घर पे आ गई पब्लिक इकट्ठी हो गई। तुम्हारे घर पे कुछ ना थी, तुम वैसे जो लोगों को धमकी दे रहे हो, जैसे मुझे धमकी देते हो। और इससे ज्यादा क्या कह रहे हो? छोड़ दो ना नौकरी। तुम्हारे बाप ने नौकरी दे दी है, बताओ। ना तो तुम्हारे बाप की नौकरी है। अरे
अरे नौकरी करके देखो, क्वालिफाइड करके देखो। क्वालिफाइड तो मेहनत भी तो करती करो। राजनीति वैसे ही धमकी दे रहे हैं। घर में बैठ के बाहर जाके देखो कैसे तुम्हें लोग जब बंद तो रात को करें। मोबाइल स्विच ऑफ कर तुम्हारे लेते हो। क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, धमकी दोगे हमें? हाँ दे रहे। ये अगर ये धमकी है काम करना और काम करवाना तो ये तुम धमकी काम है। कर, अरे तुम काम कर रहे हो, हाँ तुम राजनीति कर रहे हो हम पे। राजनीति कर रहे हो, काम नहीं करोगे, गुंडागर्दी मोबाइल कर स्विच रहे ऑफ हो हम करके पे, बैठोगे। और यो कह रहे हैं धमकी देंगे। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठोगे। मेरा 1 मिनट कोई मोबाइल स्विच बंद नहीं होता है। पूरी और ये रात तुम सब झूठ बोल रहे हो। पब्लिक ने फोन करे, कहाँ थे पूरी रात? हैं? कहाँ थे पूरी रात? कौन? बिजली घर पे बैठा रहूंगा? कहाँ थे? अरे फोन तो चालू रखोगे अपना। अरे चालू था। कौन सा चालू था? हाँ, कौन? 100 लोग लाके खड़े कर दूंगा, कोई मतलब किसी अरे का भी तुम फोन तो तुम्हारे पे लगा यही हो काम है करोगे। 100 इकट्ठे कर लो, 500 कर लो। हाँ, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अरे मंत्री कोई कुछ बकवास भी करनी कहता शुरू रहे, कर दी तुम लोगों पे की कोई हेल्प करने फर्क की नहीं जगह। पड़ता। बदमाशी शुरू कर रहे हो हम पे। तुम्हारे क्षेत्र में नौकरी करे, बदमाशी करोगे? ना तुम मंत्री से डरो, ना तुम सरकार से डरो, ना तुम जनता से डरो। अरे तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे क्या? तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों बदतमीजी करोगे तुम हमसे? अरे तो ये बदतमीजी है, काम बताना। क्या कौन सा काम नहीं किया? कौन सा रात के काम भी नहीं तुरंत किया? ठीक कर कौन सा दिया। काम नहीं किया? रात में पब्लिक मेरे घर पे आ गई, कौन जिम्मेदार तुम्हारे होगा? घर पे कुछ नहीं आ रही, मैं तुम्हें देख रहा हूँ प्रभु। इतनी देख रहे बड़ी हो? राजनीति तुम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। और सुनो, तुम ये कह रहे हो हम देख लेंगे, तुम तो देख ही रहे हो लोगों को, और क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, बस कोई ठीक बात है। नहीं। पब्लिक ही संपर्क करेगी तुमसे, चिंता हाँ मत करो। ठीक है, पब्लिक संपर्क करेगी। ये मैंने रिकॉर्ड कर रखा। कैसा पब्लिक को तुम भ्रमित कर रहे हो? अरे हाँ तुम कर हाँ। लो ना यार, तुम मेरा पब्लिक भ्रमित से कर तुम रहे हो। पिटवाओगे हमें। हाँ, बकवास करती है कि पब्लिक की देखेगी। सरकार की बदनामी पब्लिक का के डर, तुम बड़े हमदर्दी हो। ना तुम्हें सरकार की बदनामी का डर, ना तुम्हें मंत्री की बदनामी का डर। तुम्हें अपने आराम से मतलब है, समझे नहीं समझे? हम सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं। सरकार की छवि तो तुम ही खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें काम बताओ, तुम्हें काम बताओ तो तुम कहते हो कि धमकी देते हो। सरकार की छवि तो तुम खराब कर रहे हो। कोई नहीं, कोई और बता रहे हो कि सरकारी आदमी छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, तुम ही सरकारी छवि राजनीति काम कर रहा है। तुम ही छवि खराब कर रहे हो। हम ना कर रहे, बिल्कुल। चक्कर में तुम सरकार के नाम पे जो ना लोगों को परेशान कर रहे हो। सुननी पड़ती है तुम्हारे चक्कर में, एक्शन को सुननी पड़ती है तुम्हारे चक्कर में। तुम ना सुनने किसी की भी। समझे? रंगोली के जेई हैं कितने बढ़िया हैं, जेई हैं कितने बढ़िया हैं, सिर्फ तुम्हारी ही शिकायत है। हमारी शिकायत है तो तुम जो शिकायत करते हो, तुम्हारी सोच है ऐसी। ठीक है, हमारी सोच है, तुम्हारी सोच ऐसी है। ठीक है, ठीक है। मेरे 2 मोहल्लों का कुछ क्षेत्र न्यू सूरजकुंड बिजली घर पे आता है, जहां पर अभी नए जेई आए हैं जिनका नाम गोपी चंद है। शनिवार की रात को मुझे सूचना मिलती है कि जो है अपना जो ट्रांसफार्मर होता है और उसके जो तार होते हैं उसमें आग लग गई है। मुझे पब्लिक के द्वारा सूचना मिलती है तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ, गोपी चंद जो जेई हैं। तो ये उस समय मेरी इनसे बात हो जाती है लगभग 11:30 बजे, और ये मेरे को बोलते हैं कि क्या बिजलीघर वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये फिर इनसे मेरी बात नहीं हो पाती है। मैं फिर 12:30 बजे वहां पहुंचता हूं तो आग वगैरह सब बदस्तूर लगी हुई थी, तार भी जल रहे थे। वहां पर कार्रवाई के नाम पर शून्य था। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं, मैं फिर इनको दोबारा से फोन करता हूं, तो जब तक ये अपनी कॉल डाइवर्ट, जो हमारा बेगम ब्रिज बिजली घर है उस पर ये अपनी कॉल डाइवर्ट कर चुके थे। हम फोन इनको मिलाते थे, फोन वहां पर मिलता था। मेरठ सहित रेंज के जिलों में रात के समय ड्रोन उड़ाने की खबरें, अफवाहों का बाजार। डीआईजी कला निधि के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने तल्ख तेवरों के साथ साफ चेतावनी दे दी कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो अफवाह फैला रहे हैं या बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या ड्रोन की दहशत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिना परमिशन के अगर किसी ने ड्रोन उड़ाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन भी सीज कर दिया जाएगा। डीआईजी ने साफ कह दिया है, हवा में उड़ने वाले खिलौनों को भी रात के समय हवा में न उड़ाएं।
अगर किसी ने उड़ाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन उड़ाने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी, जिसको लेकर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के सभी जिलों के प्रत्येक थाने पर ड्रोन रजिस्टर बनाने के निर्देश तो दिए ही दिए और सभी ड्रोन धारकों की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर भी मेंटेन करने की बात कही। आपको बता दें, इसी मामले में एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित, खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहां के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं, एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रत्येक थाने पर एक ड्रोन रजिस्टर मेंटेन करें और जितने भी ड्रोन धारक हैं उन सब की सूची उसमें भी लिखें और उनको भी वेरीफाई करें। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यदि अफवाह उड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कोई अगर अनऑथराइज्ड भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के देहात क्षेत्रों में रात के समय जो ड्रोन देखे जा रहे हैं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भय और भ्रम की जो स्थिति बन रही है, उसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एक एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी ने शहर और देहात की जनता में ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए सभी थाना प्रभारी और अधिकारियों को अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी गाँवों में ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों और सम्मानित नागरिकों के साथ थानों पर समिति की बैठक, गोष्ठियों की बैठक आयोजित की जाए। इन गोष्ठियों में ड्रोन अफवाहों के पीछे संभावित शरारती गतिविधियों पर चर्चा की जाए। पुलिस ने रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक प्रत्येक थाने पर पुलिस स्टाफ को टोलीवार गश्त के लिए आदेश दिए हैं। पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया जो पहचान छिपाने के लिए कैप पहनता था। सीसीटीवी कैमरों की रैकी करने के बाद वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते था ये गैंग। पीसी में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, लोहिया नगर थाना पुलिस ने 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 फुटिया मास्टरमाइंड अयान और कबाड़ी जुनेद समेत 6 वाहन चोर हैं। इनके नाम आमिर, नौशाद, जुबेर और शाहिद हैं। चोरी की ये बाइक, 4 स्कूटी और कुछ पार्ट्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। सिटी हलचल पर बात करते हुए बताया कि किस तरीके से इसको क्रैक किया गया है। हमारे क्राइम रिपोर्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने बातचीत। लोहिया नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पता करते हैं, एसपी सिटी हमारे साथ हैं, क्या क्या बरामद हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। सर, क्या पूरी घटना है, कितने लोग बरामद हुए हैं, पकड़े गए हैं और क्या सब चीज बरामद हुई? सीओ कोतवाली के निर्देशन में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें एक वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है। इसमें हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक कबाड़ी भी शामिल है। इनके पास से 6 बाइकें, 4 स्कूटी और 2 जो ये स्कूटी और ये बाइक होते हैं, इनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी होता था कि ये लोग जो बाइकें खड़ी होती थी गली में, ये लोग उसको चिन्हित करते थे। ये लोग वहाँ पे रेकी किया करते थे। अपने सिर पे ये लोग ये ढकने के लिए, अपना चेहरा ढकने के लिए लोग टोपी का इस्तेमाल किया करते थे, जो कैप होती है। उसके बाद ये लोग जब रेकी करके देखते थे वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये लोग जो बाइक और स्कूटी होता था उसका लॉक तोड़ के, पहले ये झटके दे के लॉक तोड़ते थे। उसके बाद इनके पास एक मास्टर की है, उससे लोग उसमें चाबी से ये लोग विदिन 30-40 सेकंड से लोग लॉक खोल कर वहाँ से फरार हो जाते थे। राह चलते लोगों को ये लोग 10 से 15 हज़ार रुपये में बेचने का प्रयास करते थे। अगर बाइक बिक जाती तो ठीक, अगर बाइक या स्कूटी नहीं बिकती थी तो ये कबाड़ी था, ये कबाड़ी पार्ट्स को खोल दिया करता था, इनके पार्ट्स को बेचने का प्रयास करता था। तो टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए। ये पहले पूर्व में भी ये लोग चोरी में जेल जा चुके हैं। ये शातिर किस्म का अपराधी है। इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है, इन्होंने किस किस को और बाइक बेचे, हम उसको भी रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इनका मास्टरमाइंड कौन है? ये सब एक ग्रुप में थे, ये लोग सब जानने वाले थे। इसमें आमिर, अयान दोनों ही
ये लोग जुनैद ये तीनों ही मिलके काम किया करते थे और इन्होंने बाकियों को अपने साथ जोड़ा है। जो मेन काम जो ताला तोड़ने का या चोरी करने का हुआ करता है वो कौन करता है? तो सभी करते थे, अलग अलग जगह चिन्हित कर लेते थे ये लोग और सब ये काम सबको आता था। जैसे होता है आयान किसी और क्षेत्र में है, जुनैद किसी और क्षेत्र में, आमिर किसी और क्षेत्र में रहता था, घूमते थे जहाँ जिसको जहाँ मौका लग जाता था वहाँ पे लोग ये बाइक चोरी करते थे। तो आपने सुना जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ चोरों का खुलासा किया है, उससे एक बात तो साफ है, पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। कैमरा पर्सन वंश के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल। शौकीन गार्डन में युवक की पीट पीट कर हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख सकते हैं। भीड़ के साथ किन्नर भी युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की ये व्यक्ति भीख मांग रहा है। ना तो भीड़ को तरस आ रहा है, ना ही किन्नरों को, जिसके बाद युवक की मौत हो जाती है। मारे गए युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल लिसाड़ी गेट थाना पुलिस वीडियो के आधार पर बाकी के बचे खुचे हत्या आरोपियों की शिनाख्त कर तलाश कर रही है। सिटी हलचल इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। देर रात अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने खुद छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है और गांव की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए एक जेसीबी, एक डंपर को सील कर दिया गया है। मौके से पकड़े गए 2 युवकों को शांति भंग में चालान भी कर दिया गया है। कार्रवाई में गांव के लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया और अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय किसानों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। खेतों के रास्ते ऊंचे नीचे हो गए, कई खेतों में गहरी खाइयां हो गई हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उधर मवाना में भी अवैध खनन चल रहा है, लेकिन खनन इंस्पेक्टर ना तो किसी की सुन रहे हैं, अलबत्ता जो रिपोर्टिंग करते हैं उन्हीं रिपोर्टर्स को धमका भी रहे हैं। एलानिया कत्ल या एलानिया कत्ल को दबाने के लिए पुलिस के प्रयास। आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे किस तरीके से हथियार लेकर खुलेआम घूमते हैं लोग। परतापुर थाना क्षेत्र में बहुत सारे लाइन हाजिर हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन पुलिस तो काम करने के लिए तैयार है ही नहीं। वहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद है। परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव में मंगलवार देर रात टेंट की दुकान चलाने वाले ऋतिक ने जब अपने पैसे पड़ोसी रोहित से मांगे तो रोहित, रेंचो, अंशुल और एक और रोहित दीपक आग बबूला हो गए और टेंट मालिक रोहित पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया। रोहित की गर्दन कट गई और उसको अस्पताल ले जाते इससे पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर मृतक का भाई हरीश मौके पर पहुंचा। हरीश पर भी चाकू से आरोपियों ने वार शुरू कर दिए, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मृतक के परिजन और ग्रामीण एकत्रित होकर आरोपियों के घर पर पहुंचे, लेकिन पहले से ही वहां तैनात पुलिस फोर्स ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया और आरोपियों की तलाश में दबिशें दे दी है। हम आपको बता दें, आरोपी पकड़े जाएंगे, रात के अंधेरे में आरोपी जाएंगे और फिर वो कट्टा लेने के लिए फिर भागेंगे और फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ होगी। ऐसे ही ये घटनाक्रम खुल्ला है। उसे पकड़ो, गिरफ्तार करो, हमारे सामने ले जाओ, हम कुछ नहीं कह रहे, तो उसे पकड़ तो लो। तुम तो गेट भी खोलने को तैयार नहीं हो बिल्कुल भी। घटना मेरा लड़का था यहाँ से टेंट की दुकान पे गया अपने घर से, मेरा घर यहीं है इस गली में, और वहाँ जाते एक साइड में पता लगा उसकी गर्दन काट दी। बस 1 मिनट ही हुआ था, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और ये राजपाल के लड़के गए थे 3। थाना परतापुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहिद्दीनपुर क्षेत्र में खरपदा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर एक ऋतिक नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें एक रोहित नाम के व्यक्ति द्वारा चाकू से वार किया गया है और जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उससे उन्हें उपचार हेतु सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जो मृतक हैं ऋतिक, उनकी टेंट की शॉप है और जो आरोपी है रोहित, वो अपना टेंट का सामान रखने आया था और टेंट के सामान को रखने को लेकर इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसके बाद रोहित द्वारा ऋतिक के ऊपर चाकू से वार किया गया है और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और इसमें जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की। कान्हा उपवन की लापरवाही गूंज चुकी है, लखनऊ तक, पंचम तल तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा सजाया गया है वो बता रहा है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कितने संजीदगी से स्टेप उठा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो किसी से छुपा नहीं है, इसलिए अधिकारियों को
बार बार कान्हा उपवन में पहुंचना पड़ता है, वहां की व्यवस्थाएं जाननी पड़ती है और हमने भी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई है। और अब सीएम योगी मेरठ आ सकते हैं, विशेषकर कान्हा उपवन की लापरवाही को ग्राउंड जीरो पर देखने के लिए, और शायद इसीलिए सारे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक सीएम योगी के आधिकारिक कार्यक्रम की तो घोषणा नहीं की गई है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी कोई सूचना पत्रकारों को नहीं दी गई है। अगर सीएम योगी आ रहे हैं तो बताया जाए, सीएम योगी नहीं आ रहे हैं तो भी बताया जाए। फिलहाल तो सभी अधिकारियों के काम करने का तरीका जल भराव, कान्हा उपवन की स्थिति और वृक्षारोपण कार्यक्रम के अलावा शहर में जाम लगने की जो स्थिति है उससे देखी जा सकती है कि किस तरीके से मेरठ को स्मार्ट बनाने के लिए कागजों पर खेल हुआ है। मंगलवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने पूरे जिले के विकास के लिए विभिन्न वर्गों के साथ बैठकर विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, समीक्षा बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आइए सबसे पहले आपको वृक्षारोपण समिति के साथ जो डॉक्टर वीके सिंह ने बैठक की है उसके बारे में बता दें। वृक्षारोपण के जिले में प्रोग्रेस रिपोर्ट और समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। और बैठक में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने 2025-26 में पेड़ों की जियो ट्रैकिंग की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं और प्रभागीय निदेशकों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि वो अपने ऑफिस में एक व्यक्ति की ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगाएं कि वो सुबह शाम फोन कर 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, उन्हें बार बार निर्देश दें। साथ ही साथ 3 दिनों के भीतर जो अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा उनके वेतन रुकवाने के आदेश भी प्रभागीय निदेशकों को दे दिए गए हैं। जिन स्थानों पर 1000 से अधिक पेड़ों की पौध लगाई गई है उसकी सूचना भी प्रभागीय निदेशक मेरठ को उपलब्ध कराने के आदेश डीएम के स्तर से दिए गए हैं। और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि 31 जुलाई 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय में जो एकता वन की स्थापना की जा रही है उसमें समस्त अधिकारी और नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण समिति में जो लोग हैं वो सब उपस्थित रहेंगे। ये जरूरी है, मैंडेटरी है। नदियों के बारे में बातचीत करते हुए डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कहा, काली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और अब्बू के नाले के सीवरेज और शोधन के हेतु जो 65 कैपेसिटी का एटीपी का निर्माण होना है उसके स्थान का चयन भी नगर आयुक्त को करने के आदेश डीएम के स्तर से दिए गए। वहीं परीक्षित गढ़ को गंगा टाउन बनाने के लिए अपर जिला अधिकारी प्रशासन को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए काम तेज करने के आदेश दिए गए। जिला पर्यावरण प्लान को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रभागीय निदेशक, अपर जिला अधिकारी प्रशासन के समेत तमाम विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने उद्योग व्यापार समिति की बैठक में उद्योग बंधुओं के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने सभी व्यापारियों से पूछा किन किन व्यापारियों को 500 गज या उससे बड़े प्लॉट की आवश्यकता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर दे दे। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार द्वारा किया गया। वहीं मेरठ साउथ में 1 महीने के अंदर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का आश्वासन भी व्यापारियों को दिया गया और कहा गया कि जल्द ही फीडर के जरिए विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और बिजली घर के निर्माण के लिए भी जरूरी कदम उठा लिए गए। स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई और नगर निगम को आदेश दिया गया कि जिन व्यापारियों के प्लॉट पर कूड़ा पड़ा हुआ है उसका तुरंत निस्तारण कर उनका प्लॉट खाली किया जाए। बैठक में सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम समेत विद्युत विभाग, प्रदूषण विभाग, बैंकों के अलावा श्रम विभाग के जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भी मौजूद थे। उधर किसान दिवस के अवसर पर डॉक्टर वीके सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन शिकायतों को दोबारा से विभागों में प्रेषित करने का आश्वासन दिया जिनकी जांचों से किसान खुश नहीं थे, आश्वस्त नहीं थे और कहा था कि ये गुणवत्ता परक जांच नहीं हो पाई है। उसमें विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग और गन्ना विभाग से संबंधित जुलाई में कुल जो 26 शिकायतें मिली थी उन्हीं को लेकर किसानों ने असंतोष जाहिर किया था। संबंधित विभागों को ये सभी शिकायतें पुनः
प्रेषित कर दी गई हैं। इस बैठक में सीडीओ नूपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। समिति गठित की जाती है, ये समिति जो है मौके पर जाकर हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण करवाने वाले चांगुर बाबा और उसके जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और योगी सरकार को संबोधित करते हुए ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए उन्होंने चांगुर बाबा जैसे ओछी सोच के लोग जो भारत और भारत की संस्कृति के लिए बड़ा खतरा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चांगुर को सरकार फांसी की सजा दे, ऐसी मांग इन लोगों ने की है। डीएम साहब को ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बने और जो देश में पल रहे ऐसे झिंगुर जिहादी जैसे लोगों को फांसी दे। और ये पूरे देश में केवल एक ही झिंगुर जिहादी नहीं है, प्रत्येक मदरसे में ऐसे झिंगुर जिहादी देखने को मिलेंगे। इन सभी मदरसों की जांच हो और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाए ये मदरसे बंद हो, इन्हें जेल भेजा जाए। प्रभात नगर की सर्वोदय कॉलोनी में सर्वोदय लेडीज क्लब की स्थापना उत्साह और सामाजिक एकता के साथ की गई। इस क्लब की शुरुआत तीज के पावन पर्व पर की गई, जिसमें सभी महिलाओं ने मिलकर सहभागिता निभाई। क्लब का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विषयों पर संवाद स्थापित करना है और आपसी सहयोग और स्नेह को बढ़ावा देना है। तीज के अवसर पर आयोजित जो कार्यक्रम किए गए थे, उसके बाद एक और कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को सरप्राइज गिफ्ट भी दिए गए। कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं ने सुंदर सुंदर गीत भी प्रस्तुत किए। पूरा वातावरण उल्लासपूर्ण और आत्मीयता से भरा हुआ था। कार्यक्रम का समापन महिलाओं द्वारा अपने अपने परिवारों की मंगल कामनाओं के साथ किया गया। आयोजन में न केवल एकता और सहभागिता की भावना को मजबूत करने की शपथ ली गई, बल्कि ये भी बताया गया बल्कि एक मंच पर जब महिलाएं आती हैं तो सकारात्मक परिवर्तन की रास्ता साफ हो जाता है। योगी सरकार से बेबस महिला की गुहार, शातिर पति से बेटा और हक दिलवाने की मांग। पति ने धोखे से एक्स पार्टी तलाक लेकर घर से निकाल दिया था। लाचार बेबस महिला प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि उसको उसका 8 साल का बेटा और पति से उसका हक दिलाया जाए। और जिस पति से वो बेइंतहा प्यार करती थी, उसके नाम को टैटू अपने हाथ पर बनवाया था, वो पति इतना शातिर निकलेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धोखे से एक्स पार्टी तलाक उसने ले लिया, भनक भी नहीं लगने दी, जिसके बाद शातिर पति पत्नी को घर से बाहर घुमाने का बहाना ले जाकर तलाक के कागज पर साइन करवा लिया और घर के दरवाजे बंद कर दिए। डीआईजी कलानिधि नेथानी के यहाँ पर पहुंचकर इस महिला ने एक शिकायती पत्र दिया और अपने पति मोहित अरोड़ा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद अपना हक दिलवाने के लिए आवाज उठाई। यही तो नहीं समझ आ योगी से मेरा यही कहना है कि सर मुझे मेरा बच्चा दिलवाया जाए, जो 8 महीने से मेरे पति ने कैद करके अपने पास रखा हुआ है। ना उसे स्कूल भेज रहे हैं, ना उसे कहीं खेलने भेजते हैं, ना उसे कहीं बस अपने साथ ले जाता है जहाँ भी लेके जाता है। अगर मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, तो बच्चे को स्कूल भेजा जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को घर में ना बिठाया जाए। मेरा बच्चा डर रहा है, वो घर में मेरी देख दो लोगों से बात होती है, वो कहते हैं हम तेरे बारे में इससे बात नहीं कर सकते। मोहित ने इतना प्रेशर बना रखा है, जो भी छाया के बारे में बात करेगा वो इस घर में नहीं आएगा। 2013 में शादी हुई थी मोहित अरोड़ा जी के साथ दिल्ली, और मैं शादी करके मेरठ A94 में आई थी, A94 मेरा ससुराल। वहाँ पे मैं अपने पति के साथ अच्छे से रही थी। 2014 में मेरा बेटा हुआ मंत्र अरोड़ा। आज मेरी शादी को 11 साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में। ठीक है, मेरे साथ मेरे पति ने रहते रहते 2023 में एक्स पार्टी डिवोर्स करवा लिया, जो मुझे पता नहीं है। उसके बाद भी वो मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे पास जिसका सारे सबूत हैं। जन्मदिन बना रहे हैं, करवा चौथ बना रहे हैं, सब कुछ मुझे गिफ्ट तक दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे 29/11/2024 में पेपर पकड़ा दिए जाते हैं, कहते हैं आ जरा बाहर चल, कोई काम है। मैं बाहर जाती हूँ, पीछे से ताला लगा दिया जाता है, मेरे मुंह पे पेपर फेंक दिए जाते हैं, जा मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैंने तेरे साथ तलाक ले लिया, जो तू मेरा कर सकती है कर ले। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड पर गांव जेवरी के पास दंपत्ति पर देह व्यापार का आरोप लगाते हुए प्रधान शिबू गुजर और क्षेत्रवासियों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि गांव जेवरी के पास पुलिया के निकट मदन और उसकी पत्नी रेखा अपने मकान में काफ़ी समय से बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार खुलेआम करवा रही है, जिसके चलते उन्हें वहां से मकान बेचकर जाना पड़ रहा है। जो लोग वहां रहते हैं उन्हें खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं और महिलाएं भी यहाँ से निकलती हैं, जिससे गलत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे जी 4-5 लेडी रहती है और आदमी आते जाते रहेंगे, मतलब यहाँ 24 घंटे रहती है। क्या हो रहा है रखा है, ये अश्लील काम करवा रही है। कौन? रेखा। पता नहीं क्यों नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई।
इससे भी कहा ये बंद करो। ये भी नहीं कर रहा, जिसकी हिम्मत हो बंद करा लो। ये महिला कहती है। ये एक महिला है, इन्होंने यहाँ पे मकान बना रखा है, अपना ही मकान है। यहाँ पे बाहर की बहुत डेली की 5 से 7 लेडीज डेली आती हैं यहाँ पे, और ये जो है किस चीज़ के लिए आती हैं? गलत देह व्यापार चला रखा है इन्होंने। बाहर के लोग भी काफ़ी डेली यहाँ लाइन लगी रहती है, और यहाँ से आसपास देह व्यापार किसने करा रखा है यहाँ पे? ये इसके जो मदन है, इसकी वाइफ है, मतलब रेखा नाम है इसका, लेडीज का। और सूचना देते हैं लोगों को, सुनता नहीं है हमारी कोई। बाहर की महिला है सारी, टोटल जितनी भी बाहर से आती है महिला, डेली आ जाती हैं सुबह और रात को भी रहती हैं, और कुछ दिन में भी। ये तस्वीर दिखाते हैं जो प्रतापपुर थाने की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे युवक खुलेआम तमंचा लेकर चल रहा है। वही प्रतापपुर थाना है जिसमें अभी गोली मार दी है ऋतिक के टेंट के पैसे मांगने को लेकर। प्रतापपुर थाना और समस्त थानों में यही काम चल रहा है, और पुलिस जो है वो केवल सीसीटीवी के आधार पर ही काम कर रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरदना रोड स्थित सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर आरआर मोबाइल पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ गले में रख के 35,000 रुपए भी चुरा लिए। मोबाइल फोनों के साथ हजारों की नकदी की चोरी बताती है कि पुलिस की रात की पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है वो धड़ाम हो चुकी है। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। मोबाइल शॉप के मालिक शिवम कंसल ने बताया कि रोजाना की तरह वो दुकान को सही तरीके से बंद कर कर घर चले गए थे, लेकिन जब वो सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ। चोरी की घटना का पता चलते ही शिवम ने पुलिस को फोन कर चोरी की घटना के बारे में बताया। शिवम के अनुसार चोर उनकी दुकान के गले में रख के 35,000 रुपए के साथ ही करीब 25 मोबाइल भी चोरी कर ले गए हैं। मोबाइल फोन्स की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सीओ दौराला और कंकरखेड़ा थाने की लाई तिलाली लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। ये यहाँ से शटर तोड़ा ही ये निकाल दिया, ये पूरा ऐसा काट निकाला। मेरी दुकान में रात चोरी हो गई है, और सिटी सुपर मार्केट सरदना रोड पे और ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है मेरी आरआर मोबाइल के नाम से। और रात चोर आए, उन्होंने शटर तोड़ा है। शटर तोड़ के उसमें चोरी करी है। चोरी में करीब 35,000 रुपये के आसपास नकद है और 25 से 30 मोबाइल हैं, जिनकी कुल मिला के राशि जो बैठ रही है करीब 3-3.5 लाख रुपये बैठ रही है। और मुझे सुबह पता लगा है, सुबह मैंने आके देखा शटर टूटा हुआ था। अपना जिला में खबरों की दुनिया में सिर्फ इतना ही। आपको जोड़े रखेंगे आपके जिले की हर छोटी बड़ी खबर से। बने रहिए अपने जिले के साथ। नमस्कार।